में बहे अरमान। आपको बता दें, हाड़ौती में 2500 करोड़ की फसलें तबाह हो गई। इटावा, सुल्तानपुर, केपाटन, कापरेन, खतौली, तलेड़ा, किशनगंज और मांगरोल में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सोयाबीन की 80% फसल खराब, किसानों को 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है। मूंग में 120 करोड़, उड़द में 612 करोड़, धान में 187 करोड़ का नुकसान हुआ। राज्य सरकार की तरफ से चल रहा है, आपको बता दें, खराबे का सर्वे। एवन टीवी ने जुटाए सबसे पहले नुकसान के अनुमानित आंकड़े। 10 दिन डूबे रहने के बाद फसल पूरी तरह से गल गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से खराबे का सर्वे चल रहा है, इसमें फसल काफी तबाह हो चुकी है। एवन टीवी ने सबसे पहले, आपको बता दें, नुकसान के अनुमानित आंकड़े निकाले हैं। 10 दिन डूबे रहने के बाद फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बाढ़ में अरमान बह गए। किसानों के अरमान बाढ़ में बह गए। आपको बता दें, हाड़ौती में 2500 करोड़ की फसलें तबाह हो चुकी हैं। किशनगंज और मांगरोल में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। मूंग में 120 करोड़, उड़द में 612 करोड़ और धान में 187 करोड़ का नुकसान देखने को मिला। राज्य सरकार की तरफ से खराबे का सर्वे चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि एवन टीवी ने जुटाए सबसे पहले नुकसान के अनुमानित आंकड़े। 10 दिन डूबे रहने के बाद फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ कोटा से हमारे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रणय, विस्तार से हमें बताएं, बाढ़ के कारण देखिए किसानों के अरमान धुल गए, कई फसलों का बहुत ही, अगर देखा जाए, बहुत ही ज्यादा वहां पे खराबी हुई है। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी, बारिश ने हाड़ौती में जमकर तबाही मचाई है। कई इलाकों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसने फसलें तबाह हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान कोटा के इटावा, सुल्तानपुर, खातौली, कापरेन, तालेड़ा, लाडपुरा व बारां के किशनगंज, सीसवाली व मांगरोल की तरफ हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से खराबे का सर्वे यहाँ चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी एक टीम आज सर्वे करने के लिए यहाँ आ चुकी है। इसके पहले फसल के खराबे का अनुमान लगाने के लिए एवन टीवी की टीम ने संभाग में बाढ़ के हालातों, प्रभावितों के क्षेत्र का पड़ताल की और किसानों, जनप्रतिनिधियों से बात की, तो कुछ आंकड़े स्पष्ट रूप से समझ में आए हैं कि हाड़ौती में सोयाबीन की फसल में 80 से 90%, मूंग की फसल में 70%, उड़द में भी 60% तक नुकसान पहुंचा है। मक्का की फसल भी 40 से 50% खराब हो गई है। तिल की फसल में 10 से 15% नुकसान पहुंचा है। तिल, मूंगफली व मक्का की फसल भी खराब हुई है। कुल मिलाकर करीब 2519 करोड़ रुपए की फसलें लगभग यहाँ पे तबाह हुई है। बारां के किशनगंज और मांगरोल के किसानों का कहना है कि अभी तक खेतों में पानी भरा हुआ है। खेतों में सोयाबीन, उड़द की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। कोटा के इटावा, खातौली, सुल्तानपुर के इलाकों के खेतों व गांवों की फसलें अभी तक पानी में डूब रही हैं। जिन खेतों से पानी निकल रहा है उनमें फसल नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने तो फसल की आस ही छोड़ दी है। अब बूंदी के केपाटन, तालेड़ा, कापरेन की बेल्ट में सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरह गल गई है। हालांकि धान की फसल में मामूली नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर करीब 80% फसलें यहाँ की खराब हुई है। सोयाबीन की फसल में लगभग 80% खराबा है और किसानों को लगभग 1600 करोड़ रुपए का अनुमानित इससे नुकसान होने की संभावना है। मूंग में 120 करोड़, उड़द में 612 करोड़ व धान की फसल में करीब 187 करोड़ रुपए का खराबा हो गया है। प्रशासन आंकड़े जुटा रहा है। सरकारी तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को मुआवजा मिले, उनको रेमडी मिले। जी, शुक्रिया प्रणव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।